यकीन मानिए ये खबर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हमेशा अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला सुशीला तिवारी अस्पताल आज फिर सुर्खियों में है। अस्पताल में तैनात नर्स ने एक बार फिर कुमाऊं के सबसे बड़े हॉस्पिटल सुशीला तिवारी में चार चांद लगा दिए हैं। नर्स का कारनामा ऐसा कि आप भी जानकर दंग हो जाएंगे। नर्स ने अस्पताल में एडमिट मरीज को मृत घोषित कर दिया, जबकि वो जिंदा था। लेकिन मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। ये खबर रिश्तेदारों में आग की तरह फैल गई और मरीज के बेटे को रिश्तेदार सांत्वना देने लगे। ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ, आप हौसला रखो। लेकिन जब पता लगा कि उसके पिता जिंदा हैं, तो सबके होश उड़ गए। दरअसल लामाचौर के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को सांस की दिक्कत थी, जिन्हें इलाज के लिए 3 सितंबर को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब उनके रिश्तेदार उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे तो आरोप है कि स्टाफ ने उन्हें मृत बता दिया और कहा कि उनकी मौत हो गई। बस इतना सुनते ही रिश्तेदार शॉक्ड हो गए और सभी रिश्तेदार मरीज के बेटे से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने लगे। वहीं मरीज का बेटा रिश्तेदारों की हरकत देखकर अचंभे में पड़ गया और बोला, मेरे पिता तो जिंदा हैं। इतना सुनते ही रिश्तेदार शर्मिंदा हो गए और उस नर्स को तलाशने लगे जिसने उन्हें मौत की झूठी जानकारी दी। वहीं इसी बात को लेकर मरीज के रिश्तेदारों ने अस्पताल में हंगामा काट दिया कि आखिर हमें झूठी जानकारी क्यों दी, जिसका किसी के पास जवाब नहीं था। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जरा सोचिए, एक नर्स का ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब किसी की जान भी ले सकता था। सीएम साहब, थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। यह अस्पताल तो किसी भी जिंदा इंसान को मुर्दा बना देता है। खबरदार, उत्तराखंड के लिए गोल्डी निर्भीक की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम वेद प्रकाश है। हम छड़ैल पे रहते हैं और हमारी जो घरवाली के भाई साहब बड़े वाले हैं, हमारे जयपुर में है, तो वो डॉक्टर सुशीला तिवारी में भर्ती है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। उसी के उसमें हम शाम को देखने आए 8:30 बजे। मैं मेरा भाई आया तो हमने चौथी उसमें गए मेडिसिन विभाग में, तो वहाँ आपने पूछा नर्स से, तो मैडम कि ये नवीन चंद आर्य लामाचौर कहाँ पे हैं, कौन से वार्ड में? तो उनने हमें बताया कि वो नवीन चंद आर्य तो 3:27 में एक्सपायर हो गए, जिससे हमें कि दिल भी दुखा और हमें ऐसी घबराहट हुई कि अभी अभी ऐसा क्या हुआ। उतने में हमारे जो है कि उनके बड़े जेठू के लड़के पंकज हमारे वो सामने से आ रहे थे, उनकी मम्मी आ रही थी, तो हमने उनसे पूछा कि हाँ भाई क्या है, पापा कैसा है? तो उन्होंने कहा पापा तो सामने भर्ती है। तो हमने नर्स से दोबारा कहा तो उनसे ऐड में लगी, बोली हमारी गलती नहीं है, तो जो दिन में स्टाफ नर्स थी उसकी गलती है। देखिए, अभी तो मेरी संज्ञान में है नहीं, आपसे पहली बार मैं सुन रहा हूँ जी। ऐसा तो कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो उस पर मैं पता लगा लूँगा। मैं मेडिकल स्टूडेंट साहब को बोलूँगा कि रिक्वेस्ट करिए, एक अर्जी दे दीजिए, उसमें तथ्य पता लगा लेंगे कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, जो हम पता लगा लेंगे।